आज की क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे कॉन्ट। सबसे पहला जो हमारा टाइप है नंबर का वो है नेचुरल नंबर। कॉम्पोजिट वो हो गए जो कि नहीं 2 के मल्टीपल से आ जाए, और जो दो नंबर है वो कौन है, वो जो है या तो 1 नहीं हो और वो खुद नंबर नहीं हो। 6 होता है 3 इंटू 2, अगर जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी होगा, यही बस रूल है। मतलब जैसे ही पावर 4 हो रही है उसके बाद रिपीट हो रही है, फिर वापस 4 के बाद फिर रिपीट हो रही है, हर 4 के बाद रिपीट हो रही है। एन इवन नंबर पूछ लिया जाए तो उस केस में फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर फ्री सीरीज ऑफ जीत जीएटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज की क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे कॉन्ट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यू के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो पीडब्ल्यू जो है लाखों बच्चों का करियर बना चुका है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, नीट, जेई, सीयूईटी वगैरह सारे एग्जाम्स, या फिर आपका जो है यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सारे हो, इन सब में। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और चीज़। और ये आपको जो है क्लास नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के अंदर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए और एक्सप्लोर कीजिए तो आपको और आइडिया लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स एंड फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पीवाईक्यूज हैं, आप एक बार खुद से इनको ट्राई करना कैसे क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद अब हम आते हैं नंबर सिस्टम पे कि टाइप ऑफ नंबर्स। सबसे पहला जो हमारा टाइप है नंबर का वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, इसमें जीरो, नेगेटिव ये सब नहीं आता, या 1.2 1.3 ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पूरे नंबर, होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें तो वो आपका हो जाएगा होल नंबर। ठीक है, जिसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और नेचुरल नंबर होती है प्राकृत संख्या। इंटीजर्स क्या होता है? अगर इसी होल नंबर में हम नेगेटिव ऐड कर लें 0 1 2 3 4 एंड हेयर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये सारे क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, फिर आता है इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं लाइक 0 2 4 6 8, इससे एंड होते हैं। ठीक है, और जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, क्या 0 है? बिल्कुल है, 0 भी है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। ठीक है, क्या नेगेटिव है? बिल्कुल भी है। -4 अगर आप ले लो, लाइक -6 ले लेते हैं। ठीक है, -6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू -3, 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो ये भी मेरा जो है इवन नंबर में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर के बस क्लियर है, जो इवन नहीं है, विच आर नॉट इवन नंबर, विच आर नॉट इवन नंबर्स। ठीक है, तो वो हमारे क्या? ऑड नंबर्स होंगे। जो भी इवन नहीं है वो ऑड हो गए। ठीक है, लाइक 1 3 5 7 9 -1 -3 -5 -7, ये सारे। अगला आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 3/5 2/7। ठीक है, ये सारे नंबर, या 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। क्यों? 5/1 लिख सकते हैं। अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, लाइक 1/0 2/0 3/0 ये नहीं हो सकता, ऊपर जीरो हो सकता है। इवन जीरो इज ए रैशनल नंबर। 0/1 कर दो, 0/2 कर दो, 0/3 कर दो, कुछ भी कर दो तुम, चलेगा। ठीक है, वो जीरो ही होगा एग्जैक्टली, राइट। इरेशनल नंबर वो जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, लाइक √2 हो गया, 1.41 ऐसे करके चलता रहता है वो आगे तक। अब जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1428 ऐसे करके वो जाता जाता है, हम उसको लिख नहीं सकते। लाइक जैसे 1.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, और आपको जैसे लिखना होगी 5.6, तो इसको आप कैसे लिखोगे? लाइक 28 है ना, 28/5, इसको हम क्या लिखेंगे? 5.6 लिख सकते हैं। 5.6 को ये लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। लेकिन जो चलता रहता है आगे पॉइंट के बाद, उसको हम जो है कंटिन्यू, रिपीटेटिव, वो आगे बढ़ता रहता है, तो उसको हम जो है इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन बी जनरेटेड बाई मल्टीप्लाइंग दी टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, यहां पे क्या लिखा है? टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और इंटीजर। पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं, और इंटीजर्स, ये नहीं कि 0.5 0.3 नहीं। एंड कंटेन एटलीस्ट वन डिविजर अदर देन द नंबर 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। अब जैसे 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2, दो नंबर के मल्टीप्लाई से आ रहा है, पॉजिटिव है, स्मॉलेस्ट है, और 1 और 6 के अलावा है। अब मैं 6 को, चलो अब जैसे 3 है, 3 को तो मैं क्या लिखूंगा? 3 इंटू 1। 3 में क्या आ रहा है? 1 एंड द डिविजर इटसेल्फ, 3 खुद आ रहा है और 1 आ रहा है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। तो ये कॉम्पोजिट नहीं है तो क्या होगा?
ये प्राइम नंबर होगा। जो कॉम्पोजिट नहीं है वो प्राइम होंगे, लाइक 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 19, 23, 29, 31, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है जो कॉम्पोजिट नहीं है, ठीक है। और कॉम्पोजिट वो हो गए जो कि नहीं 2 के मल्टीपल से आ जाए, और जो दो नंबर है वो कौन है, वो जो है या तो 1 नहीं हो और वो खुद नंबर नहीं हो, ठीक है। जैसे ये है तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 1, 5 क्या हो गया, 5 इंटू 1, 13 क्या हो गया, 13 इंटू 1 होता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। 19 क्या है, 19 इंटू 1, इसलिए वो प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो कॉम्पोजिट नहीं है। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे 4 और 15 है, 4 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, जो 4 को पूरी तरह डिवाइड कर पाए, 1, 2 एंड 4। 15 के कौन है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। कॉमन क्या है दोनों में, 1, तो इसलिए 4 एंड 15 क्या है, को प्राइम है, ठीक है। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वही है जो अब तक हमने सारे पढ़े, सारे, इवन रैशनल, इरैशनल, सारे के सारे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इमेजिनरी नंबर होते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए रूट -5, तो ये क्या है, रूट 5 इंटू रूट -1 लिख सकते हो, तो ये रूट 5 इंटू रूट -1 इसको लिख सकता हूँ। रूट -1 को आयोटा कहते हैं हम, तो ये हो गया आयोटा रूट 5। तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आता है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसके अंदर जो है ये हमारे कई बार इससे सवाल पूछे भी गए कि कैसे क्या डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, डिविजिबिलिटी बाई 2, वो नंबर जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो, लास्ट जो हमारा वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो। लाइक जैसे मैं तुम्हें बताऊं 2, 3, 2, 5, 8, 0, ये नंबर है डिविजिबल, यस, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 3, 2, 5, 8, 5, 9, ये है कि नहीं है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड में जो है 9 आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए डिविजिबिलिटी बाई 3, क्या रूल है इसका, अगर सम ऑफ द डिजिट, सारे डिजिट्स का सम करो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब जैसे ये एग्जांपल है, 6 + 5 11, 11 + 6 कितना होता है, 17, नहीं है 17 3 से डिविजिबल नहीं होता है। अब ये है 9 और 3 12, तो ये डिविजिबल है, 12 3 से होता है, डिविजिबल बाई 3, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए 4 के लिए क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट यानी कि 1s एंड 10s प्लेस पे, वो अगर डिविजिबल बाई 4 है तो फिर हमारा 4 से होगा। अब यहाँ पे देखो 62, नहीं, 60 या 64 होता है तो ये भी नहीं होगा। 38 नहीं, 36 या 40 होता है, ये भी नहीं होगा। 56, यस, 14 इंटू 4 कितना होता है, कितना होता है, 14 इंटू 4 56 होता है ना, तो बस ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो, क्लियर है। अगला है डिविजिबिलिटी 5, बहुत इजी है, 5 का पहाड़ा या टेबल देख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 क्या आता है एंड में, 5 या 0 आता है, जिसके एंड में 0 या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होगा, बस दैट्स इट, ठीक है। अगला है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 क्या होता है, 6 होता है 3 इंटू 2, अगर जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी होगा, यही बस रूल है, डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6, 3 एंड 2, ठीक है। अब जैसे 2, 8, 4, 6, ये चारों ही 2 से डिविजिबल है क्योंकि एंड में यूनिट डिजिट क्या है सबके, 2, 4, 8, 6, ठीक है। अब 3 से होगा तो फिर होगा। अब यहाँ पे एक चीज बच्चे ध्यान नहीं देते, जो क्लास में गलती करते हैं, नॉट पूछा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉट डिविजिबल बाई 6 है वो हमारा आंसर है, तो 3 तो इसमें डिविजिबल रहेंगे। तो कौन सा, देखो पहला 10 और 5 15 हो गया, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, ये तो हमारा है ही। फिर अगला क्या है, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 3 से है, बिल्कुल है। फिर अगला है 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 4 19, ये नहीं है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला है डिविजिबिलिटी बाई 7। इसके लिए क्या कहता है कि यूनिट डिजिट को आप डबल करो, फिर उसको बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस करो, जो आएगा आंसर वो अगर 7 से डिविजिबल है तो मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो बहुत ही फ्लॉड लॉजिक है, मेरे को तो ये बेकार लगता है, इससे बढ़िया तो तुम पूरे को ही डिवाइड कर लो 7 से, अब माइनस करो फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करो, तो क्या सेंस बनता है। चलो इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, 1093 है जैसे ए ऑप्शन में, तो हमें क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 आ गया। अब 1093 में से 6 माइनस करो, क्या आ गया, 109 को 109 को करना होता है, तो 109 को मैं 6 से माइनस करूंगा, आ गया 103। अब 103 को तुम्हें 7 से डिवाइड करना है, क्या ये डिविजिबल है, देख लेते हैं। 1 टाइम 33 नहीं आ रहा है,
तो भाई ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। सिमिलरली इसमें करने अगले में 6, 6 दूनी 12, 178 में से 12 गए 166, 166 है कि नहीं है, कर लेते हैं। ये आ गया 2 टाइम्स 26, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। अगला है 2604, करते हैं। 4 इंटू 2 8 हो गया, 260 माइनस 8 हो गया आपका 252, 252 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 42 एंड में, है ना। तो ये हमारा हो रहा है, तो ये मेरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 7 से होगा। इस तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। अब अगला आता है डिविजिबिलिटी बाई 8। इसके लिए हमें क्या करना है भाई, कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, द लास्ट 3 डिजिट, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। तो अब तुम्हें लास्ट के 3 देखने पड़ेंगे, 912, इसको 8 से डिवाइड कर दो। ये तो चलो 4 नंबर के ही है, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए लंबा चौड़ा तो उसमें भी सिर्फ तुम लास्ट के 3 जो है डिजिट लेने। अब 912 को करें तो ये आ गया 1, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं तुम्हारे लिए। 912 को 8 से डिवाइड किया, 1 टाइम 111 आ गया, 11 आ गया तो भी 1, कितना आ गया 332, 4 टाइम्स ये आ रहा है। लेकिन हमें क्या पूछा है, नॉट डिविजिबल, तो ये तो आ ही रहा है। फिर अगला हम करते हैं 536 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 6 टाइम 5 56, ये भी आ रहा है बिल्कुल, तो ये भी आ रहा है। अगला आ रहा है 4244, अच्छा मैं तो पूरा ही कर लिया, नहीं एंड का ही करना है। 244 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये नहीं आएगा क्योंकि 240 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये नहीं आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं 9। 9 के लिए भी ये जो 3 के लिए था कि भाई सम करो डिजिट्स का, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो यहां है कि सम अगर 9 से डिविजिबल है तो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरा, ये है 8 3 5 2 ऐसे दिया हुआ है। कर लो 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 2 18, बिल्कुल आ रहा है। तो ये मेरा आंसर यही आ गया। अगला करके देख लो, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, नहीं आ रहा है। अगला करो 7 और 7 14 और 2 16, नहीं आ रहा। उससे अगला 3 और 3 6 और 5 11, ये भी नहीं आ रहा है। तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 10 के लिए क्या है, जिसके एंड में 0 हो, जिस नंबर के है 0 एंड, बस हो गया। जैसे 10 का पहाड़ा ही देख लो, 10 20 30 40 50 60, 10 के टेबल में भी यही आता है एंड में 0। 11 के लिए क्या रूल है, 11 के लिए ये रूल बताते हैं कि भाई पीछे से स्टार्ट करो और ऑड प्लेसेस पे जो है, लाइक जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे। तो जो ऑड पे है उनको जोड़ो, जो इवन पे है उनको आपस में जोड़ो और दोनों को माइनस कर लो। मैं ये एग्जांपल लेता हूं 61809, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये ऑड पे है, पीछे से देखो पहले तीसरे और पांचवे, इनको ऐड करना है। 6 + 8 + 9 माइनस करूंगा ये दोनों इवन वाले, ठीक है। 1 + 0 तो क्या आता है, 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हुआ 23, -1 क्या आ गया 22। क्या 22, या तो जो आंसर आए वो 11 का मल्टीपल हो या 0 आ जाए तो वो नंबर होगा डिविजिबल। ये यहां पे लिखा हुआ है इज इधर 0 और डिविजिबल बाई 11। ये 22 क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है, 11 × 2 ही तो होता है, तो ये मेरा डिविजिबल होगा। 1331, ये तो 11 का जो है आपका क्या है, क्यूब ही तो है, तो ये तो होगा ही। 308 ये है कि नहीं है, तो आपको क्या करना, 8 और 3 11, 11 में से 0 गया 11, तो ये डिविजिबल है। लास्ट वाला 5081, 8 + 5 13, 13 में से 1 गया 12, 12 नहीं होता है डिविजिबल, तो ये मेरा नहीं है 11 से डिविजिबल। ऐसे करना है बस, ठीक है। चलिए अब ये है एक सवाल दिया हुआ है, इज नॉट डिविजिबल, ये चीज ध्यान रखेंगे हम एग्जाम में, ठीक है भाई। तो क्या करना है, 9 और 2 11, 8 और 3 11, तो बिल्कुल है ये तो। 8 और 1 9, 7 और 2 8 9, तो ये भी 9 - 9 0, ऊपर वाले में भी 11 - 11 0, 0 तो है ही। यहाँ पे क्या रहा है 11 - 0, तो 11 आ गया तो है ही। यहाँ पे क्या आएगा, 9 और 1 10, 10 में से 1 गया, कितना आया 9, ये नहीं है डिविजिबल, तो डी आंसर हो गया मेरा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। अब आता है फाइंड यूनिट डिजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन यूपीएससी एसएससी सब जगह पूछा जाता है भाई, ठीक है। क्या आएगा सवाल, जैसे ऐसे आ जाएगा, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, या यही बता देता हूं, ठीक है। जैसे तुम्हें कई बार दे दिया जाए कि 5 की पावर 32 इंटू 7 की पावर 89 इंटू 2 की पावर 345 इंटू 3 की पावर 897। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट, लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, ये तुमसे पूछ लिया जाए तो वो तुम्हें निकालना है। तो उसके लिए ये एक मैं तुम्हें पहले थ्योरी बता रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर्स निकालो, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 तक निकाली, ये वैल्यूज आ रही है। अब इनकी यूनिट डिजिट देखो एक बार, फिर तुम्हें एक ना ट्रिक पता पड़ेगी।
248, यहाँ क्या यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट 6 है, 2486, 2486 यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 2486, 2486 ऐसे आ रही है। मतलब जैसे ही पावर 4 हो रही है उसके बाद रिपीट हो रही है, फिर वापस 4 के बाद फिर रिपीट हो रही है, हर 4 के बाद रिपीट हो रही है। अब चलो 3 में आ जाते हैं। 3 की मैंने पावर्स लिख दी सारी, इनका यूनिट डिजिट देखो 3971, 3971। यहां भी क्या हो रहा है, पावर 4 के बाद रिपीट हो रही है यूनिट डिजिट, 3971, 3971 यूनिट डिजिट। 4 के केस में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 4646 4646, यहां तो हर 2 के बाद हो रहा है। लेकिन क्या मैं ये भी बोल सकता हूं 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है, यस, 4646 4646 4646 4646। तो मतलब 4 के बाद तो 100% होगी, 2 के बाद तो हो ही रही है, लेकिन 4 के बाद भी हो रही है। 5 के मैं आता हूं, 5 में तो यही है, एंड में सारे यूनिट डिजिट 5 है, तो इसके तो 1 के बाद ही रिपीट हो रही है। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि 4 के बाद भी रिपीट हो रही है, 5555 5555, है ना। 6 में यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है, लेकिन 4 के बाद भी हो रही है। अगर हम 2 और 3 देखें, उसकी वजह से जो है क्या हो रहा था, 4 के बाद हो रही थी। सिमिलरली आप 8 का करोगे, 7 का करोगे, इनमें भी 4 के बाद रिपीट होगी। आप करके देखना, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर है कि यूनिट डिजिट जो है आफ्टर रेजिंग द पावर टू द 4 रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम सवाल करेंगे, तब हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। मैं आपको एक सवाल करवा के दिखाता हूं, जैसे कैसे करना है एक्चुअली इस पे सवाल, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे दिया जाएगी 2 की पावर, मैं बताता हूं 49, 2 की पावर 50, 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, इनमें यूनिट डिजिट बताओ। तो कैसे करना है, सबसे पहला काम 49 को 4 से डिवाइड करो। क्यों करना है, क्योंकि 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है, इसलिए ये तुम्हें ध्यान रखना है कि 4 से डिवाइड करना है। क्या आता है मेरा, कितना आएगा, 12 टाइम्स, ठीक है, 1 रिमाइंडर अपॉन 4। अब हमें जो रिमाइंडर है वो इसके ऊपर लगाना है, तो मैं अब क्या लिखूंगा, 2 की पावर 49 में यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि 2 की पावर 49 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। 2 की पावर 49 का यूनिट डिजिट जो है वही आपका 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट होगा, और 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। यूनिट डिजिट क्या आएगा, इस इतने बड़े लंबे चौड़े का 2 की पावर 49 का 2 आएगा। 2 की पावर 50 क्या करना है, 50/4 करो, ये आएगा 12, 2/4। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 50 का यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। मेरा आंसर आ जाएगा 4, दैट आंसर विल बी 4, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। अगला है 2 की पावर 51, क्या आएगा, 51/4 क्या आ जाएगा, 12, 3/4। तो मैं बोलूंगा कि 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब आ जाएगा 2 की पावर 52, तो यार भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, 52/4 क्या आ गया, 13 आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो 0 आ गया, 2 की पावर 0 लगाएं क्या, नहीं, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 12 4/4। पिछले वाले पे जाओ, 12 4/4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है रिमाइंडर। तो 2 की पावर 52 का यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 मेरा आंसर आएगा। क्या आएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर आएगा 6, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 के अंदर भी करना है, 5 में भी, ठीक है। अब जैसे कोई आपको पूछ ले 5 की पावर 8 9 5 7, इसका यूनिट डिजिट बताओ, मैं बोलूंगा 5। क्यों बोलूंगा, आप है ना 5 की पावर्स में देखो जाके, आपको दिखेगा कि 5 में तो जो है हमेशा 5 ही दिखेगा, 6 में भी यही दिखेगा। अगर आपको कोई 6 पूछ ले कि भाई 6 का बताओ, 6 की पावर 3 2 5 7 8 9 कुछ भी दे दे, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो तुम भाई सीधा 6 लिख देना। 6 की कितनी पावर कर लो, लास्ट डिजिट इसका 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम 7 का 8 का 9 का निकाल सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई में दे दे तो यार वो बताता हूं मैं एक बार, है ना, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक 2 की पावर तुम ले लो 59 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 73 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 89 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 25 कर लेते हैं बस, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर मैं तो पहले ही बता देता हूं, क्या बताऊंगा, 0 आएगा। क्यों आएगा वो मैं बता देता हूं।
5 और 2 आ गए। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 का 0 होता है, 0 ही आएगा। डायरेक्टली 0 बता देता हूं, बट तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूं। 2 की पावर 59, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ, है ना। 59 कैसे आता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो मैं लिखूंगा इसको 2 की पावर 3। 3 की पावर 73, 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 1, 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 89। 89 मतलब क्या आता है, 4 की पावर 1, है ना, रिमाइंडर 1 आएगा, तो मैं लिखूंगा 4 की पावर 1। और 5 की तो कुछ भी पावर लिख दो, 5 के तो एंड में 5 ही आना है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 1 तो 4 इंटू 5। चलिए अब करते हैं, 8 इंटू 3 कितना हुआ 24 इंटू 5 इंटू 4 20, ये कितना आया 480। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, लास्ट डिजिट क्या है 0 है, बस ये 0 लेना है, दैट्स इट। ठीक है, और मैं पहले ही बता दिया था 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल जो आएंगे ना वो सॉल्व करने होंगे। अब जैसे ये एक सवाल कई बार आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, ये पूछा जाए तो एक तो तुम एपी के थ्रू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका फॉर्मूला देता हूं। अगर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला जाए, है ना, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। और अगर सम ऑफ फर्स्ट एन का मतलब क्या है बेटा, कि तुम्हें बोला जाए कि 1 से 25 तक सम बताओ, सबको जोड़ो, तो तुम जोड़ने बैठोगे 1 से 25 तक की उनका सम कितना होता है, नहीं, फॉर्मूला है, यहां डायरेक्ट पुट किया 25 इंटू 26/2, कितना आया 25 इंटू 13, कर लो। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट एन इवन नंबर पूछ लिया जाए तो उस केस में फॉर्मूला क्या है n इंटू एन प्लस 1, बस नीचे का 2 हटा देना है, तो क्या आ जाएगा 20 पूछा है तो 20 इंटू 20 प्लस 1, ये मेरा आ जाएगा 20 इंटू 21, ये आ जाएगा मेरा 420। तो 420 का है सी ऑप्शन में। इस तरीके से हमें ये सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, फॉर्मूला पुट करना है बस डायरेक्ट। अगला क्या है, अगला है कि यदि किसी इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 द रिमाइंडर इज 37, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 21 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो इसमें मैं तुम्हें एक बहुत ही धांसू शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं, बाकी तुम चाहो तो अपन कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर मान लो, ठीक है, एक्स है, यही है, देखो देखो डिविडेंड x इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशंट। मान लो कि 84 से वो y टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर उसका आया z। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर दिया हुआ है बट 37 दिया हुआ है, तो बस ये लो 37। ठीक है, अब कह रहा है उसी को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, तो कर लो x अपॉन 21, 84y अपॉन 21 प्लस 37 को मैं ऐसे लिख लेता हूं 21 के एडिशन में, ताकि मेरे को सॉल्व करने में इजी रहे। 21 प्लस 16 होता है, ये हमें ऐसे करना होता है। तो x अपॉन 21, ये कितना आया 21 इंटू 4, जनरली ये ना इसके मल्टीपल में ही दिया जाता है, तो ये मेरा आ जाएगा 4y प्लस उसको मैं करूंगा 21/21 प्लस 16/21। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा 4y प्लस 1 प्लस 16/21। किसके अंडर में 21 बचा है, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो गए, बच गए, बचा क्या 16 बचा है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 16। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, 2 सेकंड में आंसर कैसे लेके आना है। तुम्हें क्या देखना है भाई, ये जो नंबर दिया गया है डिवाइडेड बाई, क्या ये इसका मल्टीपल है, यस है, 21 इंटू 4 84 होता है, तो बस कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में ही माइनस कर लो, डायरेक्ट ही माइनस कर दो, 37 माइनस 21 16, डायरेक्ट आंसर लगाओ 16, सॉल्व करो ही मत, ये सारा समझ गए, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। अब अगला ये सवाल है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, 7 की पावर 35, मैं इसको क्या लिखूंगा 35/4, रिमाइंडर कितना आया 3, 7 का क्यूब लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 71, 4 से डिवाइड करो 71 को, क्या आएगा 3 रिमाइंडर आएगा, तो मैंने 3 लगा दिया। 11 की पावर 55, अच्छा एक बात बता दूं, 11 की कितनी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 1 ही आता है, 11 का स्क्वायर करो 121, 11 का क्यूब करो 1331, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 11 की पावर जो है, वैसे तो ये 3 आ रहा है, बट तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट ही 1 लिख सकते हो बिना सॉल्व किए, इसको 1 ही कर दो, 11 का क्यूब की बजाय इसको 1 लिख दो। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। ठीक है, यही होता है ना, हाँ 343 इंटू 3 का क्यूब कितना आया 27 इंटू 1। ठीक है, अब इसमें भी तुम्हें ये सॉल्व नहीं करना है, तुम सोच रहे हो ये सॉल्व करना है, नहीं 3 ले लो 7 ले लो, इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है,
3 इंटू 7 इंटू 1 करो, ये कितना आया 21। तो यूनिट डिजिट क्या आया 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया, बस हो गया हमारा सवाल। तो 1 कहाँ है, ए ऑप्शन में। ये पूरा नहीं सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को करो। 3 इंटू 7 21, 21 का क्या आ गया 1, बस ऐसे करना है, ठीक है। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो तुम्हें ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली ही कर लोगे इसको, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करके। सो ये हमारा था टॉपिक क्वांट का, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, आप जो है हमारे क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे इसके, आपको ऐप के ऊपर, ऐप पर जाना है, वहां आपको क्लास नोट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा सेशन था। मैं चाहता हूं कि आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप बताओ, बाकी क्लासेस में मिलते हैं और भी। सो ये हमारा सेशन था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।